वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से। वहां से खबर यह है कि काबीना फाइनल हो गई है, हल्फ उठा लिया है तमाम काबीना के मेंबरान ने। लेकिन ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि खान साहब से सुहेल आफरीदी साहब की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने 3 से 4 बार कोशिशें की और सरतोड़ कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो काबीना फाइनलाइज ही तभी होनी थी जब खान साहब से मुलाकात हो जाती, खान साहब बता देते कि काबीना में कौन लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। सुहेल आफरीदी साहब इस बात पर काफी बजिद भी थे और उन्होंने उस पर स्टैंड भी लिया। लेकिन अब जब काबीना फाइनल हो गई है, उन्होंने अपना हल्फ भी उठा लिया, सबको उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये काबीना खान साहब के मशवरे से, उनके इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑर्डर्स की वजह से ही फाइनल हुई है, या फिर सुहेल आफरीदी साहब ने यह जिम्मेदारी खुद अदा की है? इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। चले मुबारक हो, काबीना ने हल्फ उठा लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शोर गौगा था एक, जिसमें आप देख रहे थे कि गवर्नमेंट आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है, पीर की मुलाकात का राना सनाउल्लाह ने खुद कहा, और लास्ट मेरी आपसे भी बात हुई थी, लेकिन वो मुलाकात फिर नहीं हो सकी। तो अब सुहेल आफरीदी साहब ने ये नाम खुद ही फाइनल किए हैं सर, या खान साहब के मशवरे से, खान साहब के कहीं ना कहीं से कोई ऑर्डर्स आए हैं तो काबीना फाइनल हुई है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सुहेल अफरीदी ने तो अपनी पूरी कोशिश की कि वो खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए उनकी, लेकिन ये बदकिस्मती है इस मुल्क में कि जमहूरियत के नाम पे सब कुछ हो रहा है लेकिन जमहूरियत नहीं है, उनको नहीं मिलने दिया गया। और आखिर में जब डॉक्टर उज़्मा खान जो उनकी बहन है इमरान खान की, उन्होंने आके मैसेज दिया कि खान साहब ने कहा है कि आप फौरन अपने कैबिनेट बनाएं, और तो तकरीबन अभी हाफ कैबिनेट बनी है, लेकिन एक आईनी कानूनी प्रोसेस चल पड़ा है, हुकूमत बन गई है। और इसमें डेफिनेटली उन्होंने मशावरत की है। हमारे जितने सीनियर लोग हैं, जुनैद अकबर खान और आतिफ खान, असद कैसर साहब और बहुत सारे और भी सीनियर लोग हैं, वो बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकरम राजा, सबसे मशावरत हुई है। और मशावरत के बाद उन्होंने ये नाम फाइनल किए हैं। अभी अभी और भी कई नाम हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से सेकंड फेज में उनकी शमूलियत होगी इंशाल्लाह। लेकिन सर, ये जो मैक्सिमम नाम है इसमें, जितने भी अभी काबीना फाइनल हुई है, इसमें मैक्सिमम नाम वही पुराने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वही जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। तो ये तो गंडापुर साहब वाली काबीना है। तो पहले काबीना से मसला नहीं था, मतलब अपेरेंटली गंडापुर साहब से इशू था, लोग सही काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पार्टी के फैसले होते हैं। गंडापुर साहब ने भी अच्छा रोल प्ले किया, अच्छा मतलब जो उनका टेनेवर था वो इतना बुरा नहीं है जिस तरह लोग उसको कर रहे हैं, बहुत अच्छा टेनेवर था उनका भी। लेकिन ये पार्टी के फैसले होते हैं, लीडर का फैसला होता है कि किसको सीएम रहना है, किसको नहीं रहना है। इमरान खान ने फैसला किया और बड़ी स्मूथली ये चेंजेस आई है। और आज अली अमीन गंडापुर जो है वो सपोर्ट कर रहा है सुहेल अफरीदी को, तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से यही पार्टियों के दरमियान यही चीजें होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात है ना मुल्क के अंदर, जो दहशतगर्दी है, 2 सूबों के अंदर आग लगी हुई है, इन मामलात को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को अपने रवैये में चेंजेस लानी पड़ेंगी। इस तरह जो है ना हालात ठीक नहीं हो सकते कि आप एक सूबे के वज़ीर आला को दीवार से लगाए, आप उनको ये अब साबित करने की कोशिश करें कि जी देखें वो तो हमारे बगैर तो ये है ही नहीं कुछ। तो मेरे ख्याल से ये तो 4.4 करोड़ आवाम की जो मैंडेट है उसकी भी तौहीन है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इससे मजीद चीजें आगे चल सकेंगी। ठीक, अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, नई काबीना के नाम तो हमारे सामने ही है, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब इस काबीना में पहले मरहले में जिन लोगों ने हल्फ उठाया उनमें उनका नाम शामिल नहीं है। तो क्या दूसरे मरहले में वो एक्सपेक्टेड है या नहीं, उनको हटा दिया गया है? देखें, ये तो प्योरली उसका इख्तियार है अपना सीएम का, और सीएम ये फैसला कर सकता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो है या नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन हुआ था उस दिन सीएम से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप देखते जाएं और फैसला मैं करूंगा, तो जब होगा तो उनका नाम भी होगा, नहीं होगा तो कोई और होगा। तो अब ये मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ इस हवाले से। ठीक, अच्छा शौकत साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की है सुहेल आफरीदी साहब को एक मरतबा फिर। वैसे तो वो काफ़ी अच्छे रवैये से हमेशा उनसे बात भी करते हैं, आज फिर उन्होंने कहा है कि आपको सियासत करनी है, आप ज़रूर सियासत करें, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, अफगानिस्तान का मामला, देन हिंदुस्तान का मसला,
और जो भी सिचुएशन चल रही है निगोशिएशन प्रोसेस के हवाले से भी, तो आप हमारे साथ मिलकर बैठे, मुत्तहिद होकर हम चलते हैं। सियासत आप अपनी जगह पर करते रहें, लेकिन सूबे के लिए, पाकिस्तान के लिए आप एक साथ रहें, हमारे साथ मिलकर काम करें। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी इस ऑफर को एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर, एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस के साथ देख रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये क्या ही कर लेंगे हमारे साथ बेहतर? नहीं, मेरा ख्याल तो ये है कि इन हालात में तो ताउन की जरूरत है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इसके कि हमें मशवरा दे, क्या है हमारे साथ मिलकर बैठकर बात करें, या अपने वज़रा को ही लगाम दे दें, उनको ही समझा दें कि वो क्यों इस तरह इश्तिहार अंगेजी फैला रहे हैं और क्यों इस नौजवान सर वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं ना शौकत साहब, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको वही करना है, उनकी वही जिम्मेदारी है, उनकी वही जॉब है। जब वो करना है, देखें फिर तो देखें ना, कन्फ्रंटेशन तो खत्म नहीं हो सकती है ना। आप उसको इग्नोर करके मेरे जाती राय ये है कि देखें, अगर हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है, अगर इस मुल्क के मामलात को हल करना है, तो हमें हर तरफ से सोचना होगा। जो इस वक्त जो सूरत हमने बनाई है, वो मेरे ख्याल से इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। एक 2 सूबों में आग लगी हुई है, हम यहाँ पे सियासत खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें। बिल्कुल ऑफर दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पहले उन्होंने कॉल की थी, मुबारकबाद दी, लेकिन उसके साथ ही उनके जो वज़रा है, वो जिस अंदाज से वो बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो, उससे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एतमाद की फिजा बहाल हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि यूसुफजई साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का ये स्टेटमेंट आपने बात की ना कि उनके बयानात, तो वो कह रहे हैं कि केपी के अंदर इमरान लॉ नहीं चलेगा। अब इस बयान को आप कितना ही सीरियस ले लेंगे और क्यों ही सीरियस लेंगे? मेरा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि वो क्यों ही इस बयान को सीरियस लेंगे? ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह लें। नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से तो हमें कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो तो इनकी आदत है। इनके शहबाज शरीफ भी कहता था कि मैं घसीटूंगा और ये पेट फाड़ूंगा, वो तो एक अलग चीज है ना। लेकिन अगर आप किसी सीएम को ये कहेंगे कि आप सहूलतकार है दहशतगर्दों का, और आप फंडिंग ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो जिस वजीर ने दावा किया वो वजीर पे गायब भी हो जाता है। और तो ये चीजें जो है, मेरे ख्याल से ये चीजें अच्छी नहीं है। ये जिसने भी की है और जिस मकसद के लिए हो रही है, मुझे नहीं ख्याल है कि इससे कोई फायदा होगा, इससे नुकसान ही हो रहा है। इस वक्त जो यकजहती चाहिए, वो यकजहती नजर नहीं आ रही है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा। अगर बयानबाजी जब तक जारी रहेगी, तो कन्फ्रंटेशन का सिलसिला जारी रहेगा। और यही चीजें आप देखेंगे कि जो बदएतमादी है इस वक्त, वो अरूज पर है। इमरान खान के हवाले से जो फैसले हो रहे हैं, जो उनकी समाअत डिले हो रही है, जो उनके साथ हो रहा है, उस पर भी लोगों के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है पीटीआई के वर्कर्स के अंदर। बिल्कुल। तो कोई भी पीटीआई का लीडर जो है ना, इस वक्त कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता जो पीटीआई के वर्कर्स के मुसम्मम इरादों के खिलाफ हो। उनकी पसंद के मुताबिक खराब हो रही है, ठीक, जिस पर उनको कोई एतराज हो। शौकत यूसुफजई साहब, आपने बात की कि जितने भी फैसले हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, वो हक में नहीं है। तो इस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि नवंबर से वो एक जबरदस्त एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि एक एहतजाजी तहरीक करेगी? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैं तो एहतजाजी तहरीक के हवाले से एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखता हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को कैसे लेकर चलना है, इसको लीड कैसे करना है। देखिए, उन्होंने बात कर ली है। अब देखें आगे पार्टी ने फैसला करना है कि नवंबर में करना है, दिसंबर में करना है, नहीं करना है, या कैसे करना है। इस हवाले से सर कोई प्लान नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ है अभी। तो देखें, अभी तो उनके जिम्मे अपनी कैबिनेट बनानी है, फिर सूबे के हवाले से निजाम चलाने के लिए काम करना है। तो डेफिनेटली ये भी है। देखें, जब आपके साथ तावन नहीं हो रहा है, जब आपको इस मुल्क के अंदर अदालती फैसलों को नहीं माना जाता, और तो रूल ऑफ लॉ नहीं हो, और ज्यादतियां पे ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, जबरदस्ती सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है। अब 27वीं तरमीम आ रही है, उसमें मजीद हमारे लोगों के खिलाफ चीजें आ रही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? अगर हमारे लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, तो अदालतों के फैसले तो कोई मान ही नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू फरमा रहे थे। और उनका कहना था कि जरूर होगी एहतजाजी तहरीक, 27वीं आईनी तरमीम भी रास्ते में ही है।
और उससे मजीद एतमाद उठता है, चीज़ें मजीद ख़राब होती हैं। ज़ाती तहरीक तो होगी जिसका ऐलान भी किया गया है, लेकिन उसकी तारीख का, उसके महीने का, उसका बाकायदा तैयारी के हवाले से कोई रोड मैप अभी नहीं दिया गया। ये नवंबर में भी हो सकती है, दिसंबर में भी हो सकती है, जनवरी में भी हो सकती है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को सेटल डाउन करने और उसके बाद फिर हम सड़कों पर ज़रूर निकलेंगे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिजर हयात साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं काबीना के हवाले से उनकी क्या राय है। केपी काबीना जो फॉर्मेशन हुई है, हल्फ लिया है। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो काबीना ने हल्फ उठा लिया है, 13 रुकनी काबीना, नाम भी आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन और आपका कमेंट लेना चाहूंगी इस काबीना के हवाले से। जो नाम फाइनल हुए, ये तकरीबन वही नाम नहीं है सर जो गंडापुर साहब की काबीना में थे? देखिए जी, जहां तक नई काबीना का ताल्लुक है तो हमें तो बहुत यानी मैं हैरान भी हो गया कि इसमें 2 वज़रा जो है आकिब उल्लाह और फैसल तरकई, तो इनको तो मेरे ख्याल में 3 महीने कबल गंडापुर साहब ने हटाया था, और वो इमरान खान साहब की सिफारिश पर कि आप इन लोगों को पार्टी ओहदों से यानी वजारत से हटा लें। तो इन पे करप्शन के इल्जाम थे या कुछ भी था इनका, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कल वो बुरे थे, आज वो बेहतर हो गए हैं, इसकी हमें समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि जो काबीना के जो अरकान है, तो यही तमाम, तो गंडापुर साहब की काबीना में भी ये तमाम वजीर थे, अब भी ये है, तो इसमें फर्क क्या पड़ा है? तो ये जो है ना, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए ये एक वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अपने कारकुनों को भी ये वो धोखा दे रहे हैं, सूबे के आवाम को भी धोखा दे रहे हैं। तो फिर अगर इन्हीं लोगों को काबीना में शामिल करना था तो फिर ये जरूरत क्या थी कि वज़ीर आला बार बार कह रहे थे कि जब तक मैं मुलाकात नहीं करूंगा मैं काबीना नहीं बनाऊंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर, बल्कि हम तो हैरान है कि आखिर ये हुकूमत है या पता नहीं। लेकिन मैं तो बारहा कहता रहा हूँ कि चूंकि ये वज़ीर आला भी कठपुतली वज़ीर आला है, इस बेचारे का कोई इख्तियार नहीं है, इसकी जो पूरी सियासत है, बल्कि जो पीटीआई की पूरी सियासत है, वो सिर्फ और सिर्फ अडियाला जेल के गिर्द घूमती रहती है। आप समझ रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के पास कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन गंडापुर साहब के पास थे, वो अपने फैसले ले सकते थे अपनी मर्जी से। देखिए, गंडापुर साहब भी जो है तो वो फिर बाद में उनको जो वो हुआ था, जो उनको घटाया क्यों गया है, तो यही वजह है कि वो बाद में जो है अपने फैसले कर रहे थे, तो शायद इन्हीं वजह से उसको ओहदे से हटा दिया गया था। लेकिन जहां तक मेरा जाती वो है, तो मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह वो भी जो है वो एक बेबस वज़ीर आला थे, उसी तरह ये भी बेबस वज़ीर आला है। इन लोगों के पास ना कोई मैंडेट है। ये जो दावे करते हैं कि हमें तीसरी मर्तबा यहाँ हुकूमत मिली है, तो हकीकत तो ये है कि तीसरी मर्तबा इन्हें यहाँ हम पर मुसल्लत किया गया है। ये वोट के जरिए इक़्तिदार में नहीं आए हैं कि ये इस खुशफहमी में है कि हम तीसरी मर्तबा अवाम हमारे साथ है या अवाम के वोट की ताकत से हम इक़्तिदार में आए हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, ठीक है खिजर साहब, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर दिए सुहेल साहब को, आज कहा है कि आप सियासत जरूर करें लेकिन मुत्तहिद होकर बैठे हमारे साथ, सूबे के मामलात के ऊपर, रियासत के मामलात हैं, बेतहाशा चीजें हैं, इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें मिल बैठ के काम करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं केपी की बात करते हैं, तो केपी जो है वो टेररिज्म के अंडर है। तो आप उनकी इस ऑफर को किस तरह से देखते हैं कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर का, और केपी की जो क़यादत है पीएमएलएन की, क्या वो समझती है कि प्राइम मिनिस्टर को ये ऑफर देना चाहिए था और बैठना चाहिए वजीर आला केपी को, उनके साथ बात करनी चाहिए, मिल बैठ के एक ही टेबल पर होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, और बखसूस खैबर पख्तूनख्वा की, कि यहाँ पर आप देखिए कि आए रोज हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे आम शहरी शहीद हो रहे हैं। कोई महफूज नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे गवर्नर हो, चाहे वज़ीर आला हो, कोई यहाँ पे महफूज नहीं है। तो ऐसे में देखिए, हम चाहते हैं कि सूबे में अमन कायम हो जाए, हमारी पहली तरजीह ये है। और इसके लिए हम बारहा जो यहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, पीटीआई की जो क़यादत है, उन्हें बारहा हम कह रहे हैं कि आए आप हमारे साथ मिलकर बैठ जाए, एक टेबल पर हम बैठते हैं, ताकि सबसे पहले हम इस दहशतगर्दी का खात्मा कर ले। आप देखिए कि अब खैबर पख्तूनख्वा के जो नए वज़ीर आला है, उनके बयानात पूरी कौम के सामने है कि वो किस किस्म के बयानात दे रहे कि यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये देखिए, ये तो इस तरह है कि आप फिर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि ये हमारे साथ एक पेज पर हो जाए। अच्छा। सबसे पहले हम सूबे में अमन ले आए, उसके बाद जो है सियासत तो होती रहती है। वो ठीक है, पीएमएलएन केपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो सर, ये जो 37 रुकनी कमेटी तश्कील पाई है केपी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल, जो अमन अमान की सूरत हाल पर बात करेगी, एपीसी बुलाएगी, तो इसके अंदर फिर आप लोग जाएंगे, शिरकत करेगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ से, खैबर पख्तूनख्वा से?
देखिए, जहां तक ये इनकी एपीसी का ताल्लुक है तो मुझे याद है कि इससे पहले जब कोरमा के हालात खराब हुए थे तो हाँ, इनको चाहिए तो उस वक्त गंडापुर साहब वो जला थे, उनको चाहिए था कि ये कोई वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाते, लेकिन उस वक्त जो है तो उस वक्त अपोजिशन जो खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमाते हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने जो है वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अमन अमान के हवाले से, जिसमें वज़ीर आला को और पीटीआई क़यादत को दावत दी गई थी, लेकिन अफसोस के उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। और यही वजह है कि उसके बाद जब वो लोग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए वो करते थे। इस वजह से हम उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करते थे। अभी जो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जी जी, अभी अगर वो सीरियस हुए और वो हमें पता चला कि हाँ वाकई ये लोग इस को यानी सीरियस है और ये हकीकी मानों में जो मौजूदा सूरत हाल इस पर काबू पा सकते हैं तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब खिजर हयात साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि अगर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि इनका होमवर्क मुकम्मल है और है टुवर्ड्स द टेररिज्म का जितनी भी एक्टिविटी है सूबे के अंदर जो मामलात हैं और उस हवाले से उनकी कोई तैयारी है, होमवर्क उन्होंने किया है, तो फिर हम उनके साथ बैठेंगे। लेकिन अगर ये आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है और सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम की खातिर बुलाई जा रही है तो फिर इसके अंदर हम नहीं बैठेंगे और ये काफी नहीं होगी। नाज़रीन, ये था आज का शो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।